अच्छा देखियो चचा की बाइज रहल छथिन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कहाँ निकल रहे हैं हम पता है आपको? आज है पूर्णमासी का दिन, पूर्णिमा है, आज फुल मून है। फुल मून है, इसकी वजह से हम निकल रहे हैं, ठूस ठांस के जा रहे हैं भाई लोगों। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? गंगा जी छोटा हरिद्वार निकल रहे हैं हम। छोटा हरिद्वार में जाके वहाँ पे पापा जो हैं वो तर्पण करेंगे, भाई जी भी, क्योंकि मौसा मौसी दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं, और चाचा भी तर्पण करेंगे। और उसके बाद जैसे भी नहाएंगे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं। ठीक है, बने रहिए व्लॉग में एंड तक। हाँ, और करिए चलिए, बोलिए गंगा मैया की जय। आ चुके हैं हम यहाँ पे छोटा हरिद्वार, और यहाँ पे पीछे पापा और भाई जी तर्पण कर रहे हैं। पंडित जी गुस्सा हो रहे हैं बहुत सारी बातों के लिए। खुद नहा चुके हैं देखिए, और निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस बार पानी है। ऐसा पानी हमने कभी नहीं देखा छोटा हरिद्वार पे। हमेशा एक घाट से नीचे नीचे ही रहता था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पे ये श्राद्ध की जो विधि होती है, जो तर्पण की विधि होती है, वो पूरी करा रहे हैं पंडित जी। अच्छा, ये है दक्षिण देश लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। हाथ जोड़ू। तो फुल्की लेते हैं, पापा ने जो हाथ में पकड़ा हुआ था उसे फुल्की बोलते हैं। और एक फल कोई भी लेके, तो पापा ने सुपारी ले लिया था, और यहाँ पे भाई जी ने शंख लिया हुआ है, खीरा लिया हुआ है, सफ़ेद पुष्प लिए हुए हैं, और कुश की जगह कुश भी लिया हुआ है। और पापा ने कुश नहीं लिया हुआ है वहाँ पे, तो सोने की अंगूठी पहन रखी है। पापा गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि खीरा घर पे भूल गए। यहाँ पे मौसा और बेटा दोनों कर रहे हैं। तो मेरे मौसेरे भाई हैं संजीव भाई जी, वो भी आए हुए हैं, क्योंकि मौसी और मौसा दोनों 10 दिन के अंदर ही पिछले साल स्वर्गवासी हो गए थे, तो इसलिए। शंखं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च पूज्यन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। तो ये है फुल्की, ये फुल्की मैं दे रहा हूँ भाई जी को। ये घास होती है दरअसल। पता नहीं चल रहा है व्लॉगिंग कैसे करूँ। पंडित जी भी जल्दबाजी में हैं। हाँ, छोड़ दियो। फुल्की को बहा दिया है। पापा मंत्र सही करवा रहे हैं। समुद्र शोधितो तेना समय अगस्त लोपामुद्रे महाभागे राजपुत्री महाव्रते। तो ऐसे होता है तर्पण। जिनके भी माता पिता दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके होते हैं, या एक भी, तो उनको तर्पण करना आवश्यक होता है। माता, ये चिल्ला रहे हैं पंडित जी। यो पंडित जी, माता पिता दोनों के स्वर्गवासी भेला पर करे छे कि एक गोटा के? पिता चल गेला तब, पिता चल गेला तहन फिर पानी देवे पड़े छे, है ना? तो पानी देना पड़ता है। पिता छाई छे त हम नहीं दो सके। अच्छा, यानी माता के अधिकार नहीं छे, पिता जावे तक। हां, जाबत पिता रोटी जाबत। तो ये सबके लिए, सबकी जानकारी के लिए। यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरा जल है। कोई भी यहाँ आए तो इतनी मस्ती ना करें। जिनको अगर तैरना नहीं आता है वो इन सब चीज़ों में ना पड़े। मम्मी बैठी हुई है। मम्मी कैसा लग रहा है? आज गंगा मैया उफान पर है। उफान पर है ना? बहुत ही ज़्यादा। कपड़े बदलने का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, कपड़े बदलने की जगह पे भी पानी ही पानी है हर जगह, है ना? बहुत ही ज़्यादा पानी। ऐसा कभी नहीं हुआ, हम बहुत ही सालों से यहाँ आ रहे हैं और कई बार आए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा है। हाँ, नीचे ही रहता था, घाटों पे ही रहता था, लेकिन अब जो है बहुत ही ज़्यादा जल आ गया है। अब नहा के आ चुके हैं। सारा गुस्सा पंडित जी पे ही है।
कथी ला पिताल छे यहाँ पंडित जी पर? हाँ वही ना बड़ अगताई है। अगताई छे वर्ड। यहाँ पे चाचा ने ले लिया फुल्की और खीरा। सब अलग अलग तरीके से आए हैं, वो लोग ऑटो करके आए हैं। आ गए चाचा दोबारा। दोबारा से ये सारे मन। माता पिता को जल देना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि उनको आप तर्पण कर रहे हो। सनातन धर्म में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि आप मरने के बाद भी अपने माता पिता को सदैव याद रखते हैं और जल देते रहते हैं। अलम तोयं रत्नानि विविधानि च पूज्यन्ते लंकाद्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। कई बेर हाँ आपकी दो दिया सब फूल के लिए पकड़ा लाओ, फूल के लिए ये सब फूल नहीं घास पुष्प जल प्रतीकाश वहनी मारुत संभव। फुल्की का क्या है महत्व, तो अभी पूछता हूँ मैं पंडित जी से। फुल्की फुल्की किया पकड़ल जाए छे यो? फुल्की फूल छे तो काश पुष्प। अच्छा, फूल मानल जाए छे है ना? अच्छा हाँ जरूर है। आता पीजा बाता पी सभी इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे जो तर्पण के लिए आए हैं, अदरवाइज बाकी सब जो है वो एंजॉय ही कर रहे हैं। लोपा मुद्रे महाभागे राजपुत्री महाव्रते उद्यन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। तो सभी ने तर्पण कर लिया है और उधर पीछे जो है वो कपड़े वपड़े बदल रहे हैं। पापा जो है यहाँ पे अपना मंत्रोच्चार कर रहे हैं और मम्मी अब जाने वाली है नहाने के लिए और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ। मम्मी जा चुकी है अब केवल महिलाओं वाले घाट पे, हालांकि यहीं पे पापा सब यहीं स्नान कर रहे हैं। लेकिन मम्मी आज कैसा लग रहा है अंदर घुस के? प्रेशर बहुत है ना, पानी का बहुत बहाव है और घाट से ऊपर पानी चढ़ चुका है सारा का सारा, है ना मम्मी? लेकिन मम्मी भी खूब एंजॉय करती हैं अपना नहाने के लिए। अच्छा हुआ बच्चों को नहीं लाए हम, एक तो पेपर चल रहे हैं उनके और मतलब चलने वाले हैं और ऊपर से इतना ज़्यादा बहाव है, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाता दोनों को, है ना? बहुत ही अच्छा हुआ कि हम नहीं लाए। बढ़िया। मम्मी स्नान कर रही हैं पीछे, मैं ही पीछे रह जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसके अलावा सामान की भी देखभाल करनी होती है। मम्मी यहाँ पे एक बच्ची को नहला रही हैं और बच्ची जो है वो रोना चालू कर दिया बच्ची ने। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब मेरी नहाने की बारी आ चुकी है। मैं भी अब धीरे धीरे गंगा जी में उतर रहा हूँ भाई लोगों। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मोबाइल के साथ, लेकिन कई बार उतर चुका हूँ पानी में। वैसे भी मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मम्मी कैसा पानी है? बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब घाट पे आके अच्छा नहीं लग रहा था, लग रहा था घर वापस चले जाएं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदगी फैली हुई थी और मतलब पानी जो बाहर आ गया ना, वो सारी जूते चप्पलें सब बाहर की तरफ कर दिया और बहुत सारी गंदगी बाहर की तरफ कर दी थी। लेकिन अभी जब मैं पानी के अंदर उतर चुका हूँ ना, तो फिर भी दुनिया भूल जाओ, इतना ही अच्छा लगता है ना, एकदम आनंद आ जाता है। पानी में तो कहीं भी उतर के ना हम लोगों को अच्छा ही लगता है हमेशा ही, बहुत ही आनंद आता है भाई लोगों, मस्त मज़ा आ जाएगा। अभी नहाऊंगा मैं। जा रहा है स्नान करने, गंगा स्नान हम लोग करने आए हैं अभी। पहला डुबकी लगाया है अभी। हम लोग का स्नान हो चुका है। देखिए बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं अभी। दीदी पिताजी स्नान कर रहे हैं।
अरे माँ बेटा मैंने भी यहाँ स्नान कर लिया है, चेंज कर लिया है। स्नान करने के बाद एक गणपति यहाँ पे विसर्जन करने के लिए आए हैं। मम्मी कर रही हैं तिलक, छोटा सा। हाँ, बस मम्मी भगत सिंह मत बना देना मुझे, बहुत छोटा। हाँ, घर जाके मुझे फिर से मैं पूजा करूँगा और वहाँ पे अपना तिलक करूँगा, जो मेरा फेवरेट येलो वाला तिलक है ना। सुंदर से गणेश जी हैं, अभी जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सुंदर से गणेश जी हैं यहाँ पे और विसर्जन हो रहा है। उधर से जाऊँ मैं एक बार। तो यहाँ आके हमने गणेश विसर्जन भी देख ही लिया। फाइनली गंगा नहर से विदा लेते हुए पीछे गणेश जी भी दिखा दिए मैंने आपको विसर्जित होते हुए, और यहाँ से विदा ले रहे हैं। आगे बहुत पूरा दिन जो है ना आज बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ मैं, ये सारा ब्लॉग में देखते रहिएगा। स्नान से निवृत्त हो गए हैं सभी और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो बोलिए गंगा मैया की जय। आ चुके हैं हम घर, गंगा जी से नहा के। मम्मी ने चेंज कर लिया है, मैं थोड़ा धूप बत्ती कर लूँ जल्दी से। और हाँ, यहाँ पे चाय वाय चढ़ा रखी है। हाँ, अभी भाई जी बैठे हुए हैं ना ड्राइंग रूम में, इसलिए धीरे बोल रही है। तो भाई लोगों, मम्मी पापा को घर पे छोड़ के थोड़ा बहुत नाश्ता पानी खाना पीना खा के थोड़ा सा आराम करके मैं निकल आया हूँ गार्डन गैलेरिया। यहाँ पे एक टीम की पार्टी चल रही है, कॉर्पोरेट पार्टी है। मन नहीं खाने का, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है चल लेते हैं, अदरवाइज़ लोग कहेंगे आए नहीं, क्योंकि मैं थक भी गया था और अभी मेट्रो से आया हूँ। वॉयलेट लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है ना, तो थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। लेट्स सी, वहाँ की कुछ रिकॉर्डिंग्स करूँगा तो दिखाऊँगा, अदरवाइज़ तो भाई भगवान मालिक है। ये देखिए पीछे, नोएडा तो सुंदर है ही यार। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो बस वर्ल्ड क्लास सिटीज़ हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके मुझे तो जितने बाल नहीं उतने उड़ते ही रहते हैं। आप ये देखिए कि बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है यहाँ पे। LOD वगैरह सारी की सारी गार्डन गैलेरिया है बहुत सुंदर। कई बार हो चुके हैं हम यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग डेस्क में। ऐसा लग रहा है मैं पहले से बहुत डांस करके आया हूँ। डांस मैं करता हूँ नहीं, और देखो ये पसीने इतने आ रखे हैं मुझे। जब मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता है, इसमें ये हाल है। पार्टी हो चुकी है डन, लेकिन पीछे क्या हो रहा है ज़रा देखिए। क्या हो रहा है सौरभ? कुछ नहीं हो रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इट्स अप टू सर। पता चल गया होगा आपको, है ना। तो यही सब चीज़ें होती रहती हैं। आप देखते हैं कि घर कैसे जाएगा, है ना।